हर साल जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हर कोई भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ की एक झलक पाना चाहता है। पर कभी सोचा है कि ये यात्रा हमेशा हमेशा आषाढ़ के महीने में ही क्यों होती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे सितारों में लिखा कोई गहरा राज छिपा है? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने त्योहारों को ग्रहों की चाल से इस तरह से जोड़ा था कि वो एक कॉस्मिक क्लॉक, एक ब्रह्मांडीय घड़ी बन गए? एक ऐसी घड़ी जिसे हम आज भी अनजाने में ही सही पर फॉलो कर रहे हैं। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले आषाढ़ महीने के रहस्य को कुरे देंगे, फिर लाल किताब ज्योतिष के चश्मे से इसे देखेंगे, सूर्य की यात्रा और तीसरे घर की ताकत को समझेंगे, और आखिर में केतु नाम की उस आखिरी कड़ी को जोड़ेंगे जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, भाई 12 महीने हैं तो फिर सिर्फ आषाढ़ ही क्यों? इसका जवाब किसी कैलेंडर में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो ज्योतिष के गहरे ज्ञान में छिपा है। इस गुत्थी को सुलझाने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है इन तीनों देवताओं का ज्योतिष से जुड़ा प्रतीक। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से भगवान जगन्नाथ खुद सूर्य देव का प्रतीक हैं, राजसी अधिकार और आत्मा के कारक। उनके भाई बलराम हैं ऊर्जा और शक्ति के ग्रह मंगल, और बहन सुभद्रा हैं बुद्धि और संवाद की ग्रह बुध। सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब इस राज को समझने के लिए हम जिस खास नजरिए, जिस खास लेंस का इस्तेमाल करेंगे वो है लाल किताब ज्योतिष। ये एक बहुत ही अनोखी विधा है जो ग्रहों के आपसी रिश्तों को बड़े ही सीधे और सटीक तरीके से समझाती है। लाल किताब का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, पक्का घर। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारा अपना घर होता है ना, जहां हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। बस ठीक वैसे ही हर ग्रह का भी राशि चक्र में एक पक्का घर होता है। ये उसका परमानेंट एड्रेस है, जहां उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो ये है हमारे मुख्य खिलाड़ी, सूर्य यानी कि जगन्नाथ, मंगल जो भाई के प्रतीक है यानी बलराम, बुध जो बहन के प्रतीक है मतलब सुभद्रा, और हाँ, एक और किरदार है केतु। इसका जिक्र थोड़ी देर में आएगा, पर याद रखिएगा, लाल किताब में केतु का मतलब ही है यात्रा, जुलूस और ध्वजा। और अब मिलता है हमें पहला बड़ा सुराग, वो है आषाढ़ के महीने में सूर्य की एक बहुत ही खास चाल। ये वो सालाना खगोलीय घटना है जो इस पूरे समीकरण की शुरुआत करती है। होता ये है कि हर साल आषाढ़ के महीने में सूर्य अपनी यात्रा करते हुए राशि चक्र के तीसरे घर में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक तयशुदा खगोलीय घटना है जो हर साल एक घड़ी की तरह बिल्कुल सही समय पर होती है। और यही हमारे रहस्य का असली शुरुआती बिंदु है। अच्छा, तो सूर्य तीसरे घर में आ गए, पर सवाल ये है कि इस तीसरे घर में आखिर ऐसा क्या खास है? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो जगह है जहां ये सारी दिव्य ऊर्जाएं एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। और देखिए, ये कोई आज की बनाई हुई बात नहीं है। ये जो लाइन है, ये सीधे लाल किताब के 1942 के एडिशन से है। लिखा है, आषाढ़ महीने सूरज तीजे, मंगल बुध बलकार हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आषाढ़ में सूर्य तीसरे घर में आता है तो वो मंगल और बुध को असाधारण रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अब जरा इस कुंडली चार्ट पर नजर डालिए। ये जो तीसरा घर है ना, लाल किताब के उसी सिद्धांत के मुताबिक ये मंगल यानी बलराम का पक्का घर है, उनका स्थायी पता। और इतना ही नहीं, इसी घर की राशि के स्वामी हैं बुध यानी सुभद्रा। तो ये एक ही जगह भाई और बहन मंगल और बुध दोनों से बहुत गहराई से जुड़ी है। तो अब देखिए ये समीकरण कितना शानदार है। जब सूर्य रूपी जगन्नाथ आषाढ़ में तीसरे घर में आते हैं तो वो सीधे अपने भाई मंगल यानी बलराम के पक्के घर में पहुंच जाते हैं। और उस घर की मालकिन कौन है? उनकी बहन बुध यानी सुभद्रा। ये तो एक तरह का दिव्य पारिवारिक मिलन हो गया, अ डिवाइन फैमिली रियूनियन,
जहां सूर्य की मौजूदगी से भाई मंगल और बहन बुध दोनों की शक्तियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो तीसरे घर में सूर्य, मंगल और बुध की जबरदस्त ऊर्जा जमा हो गई है, सब कुछ सेट है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, ये ऊर्जा एक यात्रा, एक जुलूस के रूप में ही बाहर क्यों आती है? इसका जवाब है हमारी कहानी के आखिरी किरदार के पास, केतु। लाल किताब ज्योतिष में केतु को यात्रा, ध्वजा और जुलूस का सबसे मुख्य कारक ग्रह माना गया है। केतु ही वो शक्ति है जो किसी भी रुकी हुई ऊर्जा को गति देता है, उसे एक दिशा देता है और उसे एक सफर में बदल देता है। तो अब पूरी तस्वीर पानी की तरह साफ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेप 1, सूर्य यानी जगन्नाथ तीसरे घर में आते हैं। स्टेप 2, वो वहां मौजूद मंगल यानी बलराम और बुध यानी सुभद्रा की शक्तियों को जगा देते हैं। स्टेप 3, ये जबरदस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। और स्टेप 4, केतु यानी यात्रा का कारक इस ऊर्जा को एक भव्य रथ यात्रा का रूप दे देता है ना ये एक परफेक्ट कॉस्मिक इक्वेशन? जगन्नाथ यात्रा का ये पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड की भाषा को, उसकी लय को कितना गहरा समझते थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे प्राचीन त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, वे कायनात की लय के साथ एक जीवंत बातचीत हैं। ये आसमान में होने वाली घटनाओं का जमीन पर मनाया जाने वाला जश्न है। ये ज्ञान की वो शानदार विरासत है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सब उसी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जगन्नाथ यात्रा का समय सितारों से इतनी खूबसूरती से जुड़ा है, तो फिर दिवाली, होली, कुंभ या दुनिया भर की दूसरी प्राचीन परंपराओं के समय में और कौन-कौन से खगोलीय रहस्य छिपे हो सकते हैं? शायद जवाब हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने रहा है, आसमान में ही लिखा हुआ।